नमस्कार, जवाब तो देना होगा। मैं आप सभी का स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर अवधेश मिश्रा। छत्तीसगढ़ की सियासत में सत्ता परिवर्तन के बाद अब व्यवस्था परिवर्तन से पहले एक अलग तरह की सियासत दिखाई और सुनाई पड़ रही है। दरअसल पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने एक ट्वीट किया। उस ट्वीट में लिखा कि मुझे इस बात की जानकारी मिल रही है कि कई अधिकारी जो है वित्त और अन्य मामलों से जुड़े फाइलों पे बैक डेट से हस्ताक्षर कर रहे हैं, जो बिल्कुल भी गलत है। जो भी मुख्यमंत्री बनेगा इसकी समीक्षा करेगा और आने वाले समय में कार्रवाई होगी। आज इसी विषय पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले देख लीजिए ये खास रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ में हुए विधानसभा चुनाव के नतीजों में बीजेपी बड़ी बहुमत के साथ सरकार बनाने जा रही है। नई सरकार के शपथ ग्रहण से पहले ही प्रदेश में एक तरफ जहां बुलडोजर की आहट सुनाई दे रही है, तो राजधानी रायपुर समेत कई जिलों में अवैध ठिकानों पर बुलडोजर भी चलने लगे हैं। वहीं दूसरी ओर पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने ट्वीट कर अधिकारियों को समझाइश भी दी है। रमन सिंह ने कहा है कि प्रशासनिक क्षेत्र से जो जानकारी आ रही है वो चिंताजनक है। 3 तारीख की डेट में कुछ वित्तीय विषय और कुछ अन्य विषय को लेकर बैकडेट पर साइन कराए जा रहे हैं। मैं समझता हूं कि ये सरासर गलत है और उचित नहीं है। 3 तारीख के बाद जो साइन की गई है बैकडेट में, वो मैं समझता हूं कि सरासर गलत है और उचित नहीं है। उसकी एक बार जो भी मुख्यमंत्री बनेगा छत्तीसगढ़ में उसकी विवेचना तो करेगा, मगर मुझे लगता है कि ये ऐसा समय है कि जब तक सरकार का गठन न हो जाए कोई नए निर्णय लिए नहीं जा सकते, कोई नए आदेश जारी हो नहीं सकते। और ऐसे काल में वो अधिकारी जो आज भी पुराने जितने भी किए हुए काम हैं उसको सही साबित करने में लगे हुए हैं, उनको मैं स्पष्ट चेतावनी दिया था कि ऐसी गड़बड़ी करना बंद अब तो करो। अब तो सरकार बदल गई है, कम से कम छत्तीसगढ़ के हित में काम करना पड़ेगा। एक तरफ जहां प्रदेश के कई जिलों में बुलडोजर चल रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर पूर्व सीएम रमन सिंह ने अधिकारियों को फाइलों को लेकर समझाइश दी है, जिसे लेकर सियासी गलियारों में बयानबाजी का दौर भी तेज हो गया है। पूर्व सीएम रमन सिंह के बयान पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि सरकार बनने से पहले ही बीजेपी के नेता अधिकारी कर्मचारियों को डराने का काम कर रहे हैं। अब देखिए कौन बैक डेट में कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं हमें तो नहीं पता, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेता चुनाव के समय से ही छत्तीसगढ़ की जनता और छत्तीसगढ़ के प्रशासन के अधिकारियों को डराने और धमकाने का काम कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि छत्तीसगढ़ की जनता ने उनको सरकार चलाने का अवसर दिया है और अभी से ही ये अधिकारियों को डराने और धमकाने का काम कर रहे हैं। मुझे लगता है कि लोकतंत्र में इसके लिए कोई स्थान नहीं। छत्तीसगढ़ में सरकार बदलने के बाद नई सरकार का अब तक शपथ ग्रहण भी नहीं हुआ है। उससे पहले ही बीजेपी पर कांग्रेस की ओर से अधिकारियों को डराने धमकाने का आरोप लगाया जा रहा है। अब देखना होगा कि बीजेपी की समझाइश का कितना असर अधिकारियों पर पड़ेगा और ये सियासत क्या रंग दिखाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, BSTV। दरअसल ये धमकी या ट्वीट या बयान कोई पहली बार नहीं है। सबसे पहले 19 दिसंबर 2021 को डॉक्टर रमन सिंह ने निकाय चुनाव के एक सभा को संबोधित करते हुए दुर्ग जिले में कहा था कि 3 साल बीत गए हैं। एसपी कलेक्टर का सीधे तौर पे नाम लेते हुए कहा था कि उनकी सूची तैयार की जा रही है जो बीजेपी के कार्यकर्ताओं को डरा रहे हैं, धमका रहे हैं। और डॉक्टर रमन सिंह ने मंच से इस बात का भी जिक्र किया था कि ऐसे अधिकारी सरकार के तलवे चाटना बंद कर दे। मैं कोट करते हुए कहता हूं कि डॉक्टर रमन सिंह ने कहा था कि ऐसे अधिकारी सरकार के तलवे चाटना बंद कर दे, लूट में जितना हिस्सा मिला है उसको रखे और आगे वो काम करे। उस दिन से लगातार इस तरह की बयानबाजियां जो छत्तीसगढ़ की राजनीति में देखने को मिल रहा है। आज इसी विषय पर चर्चा करेंगे। 3 बेहद ही खास मेहमान हमारे साथ जुड़े। पहले मेहमानों का तारुफ आपसे करा देता हूं। बीजेपी की ओर से निश्चय वाजपेयी जी जुड़े। निश्चय जी, आपका स्वागत है। आप बेहद विद्वान प्रवक्ता है पार्टी के। कांग्रेस की ओर से वरिष्ठ प्रवक्ता विद्वान नेता सुरेंद्र वर्मा जी है। सुरेंद्र जी, आपका भी स्वागत है। और छत्तीसगढ़ के वरिष्ठ राजनीतिक विश्लेषक, वरिष्ठ पत्रकार रामावतार तिवारी जी भी हमारे साथ है। रामावतार जी, आपका भी बहुत स्वागत है। निश्चय जी, पहला सवाल मेरा आपसे है कि अगर 2 साल पहले डॉक्टर साहब ये कहते हैं कि अधिकारी तलवे चाटना बंद कर दे और आज इस बात को गंभीरता से कहते हैं कि उन्हें जानकारी मिल रही है कि बैक डेट पे हस्ताक्षर किया जा रहा है, साइन किया जा रहा है, दरअसल बैक डेट टारगेट कौन, जरा आप बता दीजिए। देखिए अवधेश जी, हमने छत्तीसगढ़ में ये पिछली सरकार जो भूपेश बघेल जी की सरकार थी, इसमें पहली बार ये देखा कि आईएएस अधिकारी, आईपीएस अधिकारी, इस स्तर के शीर्ष अधिकारी जो प्रशासनिक मुखिया होते हैं, उनका माफिया से सीधा सांठगांठ रहा। और जो अवैध उगाहियां हुई, जो अवैध काम हुए, अवैध उत्खनन हुए, डीएमएफ घोटाला हुआ,
जितने भी किस्म के घोटाले हुए इसमें उनकी सीधी भूमिका रही। ठीक है, तो वो गिरफ्तार हुए, किसी को जमानत नहीं मिली है। कई आईएएस अधिकारी जेल में है इस समय छत्तीसगढ़ के। कई आईपीएस अधिकारियों का हमने सुना कि वो फोन करके माफिया से, सूर्यकांत तिवारी का वो बात जो है वो उनके आपस का वार्तालाप पेश किया गया कि आईपीएस अधिकारी पूछ रहे हैं कि कोयले का ट्रक अवैध परिवहन करते पकड़ाया है, इसको जब्त करना है, इसके खिलाफ कार्रवाई करना है कि इसको छोड़ देना है। जब इतने शीर्ष अधिकारी इस तरीके की गतिविधियों में सीधा माफिया के साथ सांठगांठ करके संलिप्त रहते हैं और उस अपने जवाब में कहते हैं कि हमको उच्चतम राजनीतिक पद के में बैठे लोग हैं राज्य के, उनके निर्देशों पे हमको ऐसा करना पड़ रहा है, तो ये जो सांठगांठ क्रिमिनल सिंडिकेट, एक आपराधिक सांठगांठ जो था छत्तीसगढ़ को लूटने का, उस परिस्थिति में ये बड़ी सामान्य बात है कि ऐसे कुछ और अधिकारी जो संलिप्त होंगे और जो अभी बच गए हैं वो बैक डेट पे कुछ काम कर रहे हैं, जैसा कि रमन सिंह जी ने कहा, और 2021 में भी जो उन्होंने कहा था वो इसी संदर्भ में कहा था कि ये काम बंद होना चाहिए और इन सबको सजा मिलेगी, इसलिए इनको डरने की भी आवश्यकता है। सुरेंद्र जी, छत्तीसगढ़ के इतिहास में कांग्रेस शासन में पहली बार ये देखा गया कि अधिकारियों का सांठगांठ उन आपराधिक सिंडिकेट से है जो भ्रष्टाचार, भय और लूट में सरकार को चलाने में मददगार साबित होते हैं। गंभीर आरोप बीजेपी लगा रही है और इस तरह के वक्तव्य इन्हीं चीजों को देखते हुए दिया गया था। और आज जो बैकडेट से साइन करने की बातें भी कही जा रही है, केवल उसी को आधार बना के कहा जा रहा है। क्या आपको लगता है कि छत्तीसगढ़ में ऐसी सरकार थी 5 सालों तक कांग्रेस की? जी, हम चारों जो चर्चा में बैठे हैं पिछले 20 साल के राजनीतिक परिस्थितियों से वाकिफ हैं। ये वही छत्तीसगढ़ है जहां गृह विभाग के एक अधिकारी, जिन्होंने निजी तौर पर कर्मचारी रखा था सरकारी खर्चे पर, नेताओं की जासूसी, उसमें अपने नेताओं और विपक्षियों की जासूसी के लिए भी इजराइल भेजा गया था जासूसी की ट्रेनिंग के लिए। ये वही छत्तीसगढ़ है। 2018 का चुनाव परिणाम जब आया था, ये आपके चैनल से आधे किलोमीटर पर बीटीआई ग्राउंड है जहां फाइलें जलाई गई, वो धुआं उठता हुआ सारे चैनलों ने दिखाया था। रमन सिंह जी संवैधानिक पद पर बैठे, 3 बार प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, निश्चित तौर पर स्वाभाविक दावेदार हैं भाजपा में मुख्यमंत्री के, लेकिन केवल अपना नंबर बढ़ाने के लिए इस तरह से स्तरहीन बयानबाजी नहीं करना चाहिए। कार्यपालिका जो है बहुत महत्वपूर्ण अंग है, जो ये योजनाएं बनाएंगे, निश्चित तौर पर बधाई देता हूं मैं, और इनको ये जिनकी जो योजनाएं है उसको संचालित करने का जिम्मा उस कार्यपालिका के अधिकारियों पर रहेगा। जिस पर ये तथ्यहीन आरोप लगा रहे हैं उनको बताना चाहिए कि क्या आधार है उसका, कहां से जानकारी छन के आ रही है। वो कह रहे हैं कि जानकारी आ रही है, उनको स्पष्ट करना चाहिए। केवल इस तरह से तथ्यहीन आरोप लगाना, इस तरह से बयानबाजी करना मैं समझता हूं कि उचित नहीं है। षड्यंत्र करना भाजपा का चरित्र रहा है। नान के घोटाले, अगस्ता पनामा के घोटाले, पूरा चुनाव अभियान भाजपा के षड्यंत्रों पर आधारित था। केंद्रीय एजेंसियों का कैसे दुरुपयोग हुआ, असीम दास कैसे आ गए, जो महादेव यज्ञ था पूरे देश में चल रहा है, उसको संरक्षण केंद्र की सरकार चल रही है। जवाब ले लेता हूं, मैं लौटूंगा आपके पास। भाजपा ठीक है सुरेंद्र जी, पहला ही सवाल है। नेतृत्व और ठीक है सुरेंद्र जी, पहले सवाल मैं लौटूंगा आपके पास, निश्चय जी आप जवाब दीजिएगा, लेकिन मैं एक बार रामवतार जी के पास जाता हूं। रामवतार जी, प्रशासनिक गलियारों के फाइल मूवमेंट को आप बखूबी एक विश्लेषक, वरिष्ठ पत्रकार के नाते समझते हैं कि कैसे आवक जावक में एंट्री होती है, कैसे उपसचिव उस पर हस्ताक्षर करता है, सचिव के पास जाता है, वित्त विभाग से कोई मामला अगर अप्रूवल है तो योजना आयोग जाता है। कैसे हमने दर्जनों उदाहरण देखे कि वित्तीय अधिकारी ने साइन कर दिया, योजना आयोग में फाइल पेंडिंग होने की वजह से जो लाभ मिलना चाहिए धरातल पर लाभ नहीं मिल पाया। क्या आप अपने अनुभव से इस बात को बता सकते हैं कि ऐसा संभव है कि बैकडेट पे जाके साइन किया जाए, वित्त विभाग से मामले से जुड़े हुए या वित्तीय मामलों से जुड़े हुए? देखिए, इस तरह के मामले हो सकते हैं, कोई नई बात नहीं है। उनके सरकार के समय भी हुई होगी और अभी भी हुआ होगा। ये प्रशासन में 2 तरीके के होते हैं। आचार संहिता तो कल हटा है, मगर कई जरूरी काम रहते हैं, वो होते हैं जिसको रोका नहीं जा सकता, जैसा वेतन है या अन्य चीजें हैं। कई ऐसे चीज हैं जो किसी को लाभ पहुंचाने वाला है, उसका नहीं होना चाहिए। कोई उदंड जैसे अफसर हैं वो कर भी सकते हैं, तो उनकी चेतावनी को 2 तरीके से लेना चाहिए। या तो हम सरकार में आ गए हैं, ये ताकीद करने के लिए अधिकारियों और कर्मचारियों को कोई इधर उधर ना करे। दूसरी तरफ ये भी हो सकता है कि कोई अगर गलती हुई होगी तो एक संदेश दिए होंगे। संदेश वो बाद में, सरकार में तो आ गए हैं, कुछ बचा नहीं है, आने के बाद फैसला लग करके भी दिखाएं तो ज्यादा अच्छा होगा। ऐसे जितने अफसर हैं जिन्होंने इस तरह किया है उनको लूप लाइन में भेजे, उनका जांच कराएं,
तो सही होगा। अभी बयानबाजी तो अच्छा है, स्वागत है, बड़े व्यापक तौर में अगर हो रहा है तो इन बयानों से रुक सकता है। अगर छोटे रूप में हो रहा है, कुछ लोग कर रहे हैं, तो उनके आप सरकार में दंड दें, कार्रवाई कराएं, जांच कराएं और उजागर करें तो ज्यादा मजा आएगा, इससे ज्यादा अच्छा लगेगा। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। दरअसल निश्चय जी भी बात कह रहे हैं कि व्यवस्थाएं हो सकती है। निश्चय जी, अब आप जवाब दे दीजिए। कांग्रेस ने जो आप पे कहा, आप हाथ उठाए थे जवाब देने के लिए, लेकिन इस चीज को जरूर जोड़ दीजिएगा कि आप किसी को संकेत देने के लिए टारगेट करने से बजाय अगर आप उजागर करते और नाम लेके या विभाग का नाम लेके कहते तो शायद ज्यादा इंपैक्ट आता इस बात में। देखिए, एक बात को समझ लीजिए कि सरकार अब बन चुकी है, तो इस तरीके का कोई यानी हमारे जो साथी प्रवक्ता बात को बोल रहे थे, हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनना सुनिश्चित हो चुकी है। दीपक बैद जी को भी मैं सुन रहा था कि भाई अभी तो सरकार बनी नहीं, अभी से है। भाई भारतीय जनता पार्टी का कोई संशय बचा है क्या? आप लोग अभी तक कहां जी रहे हैं? तो ये जो है बड़ा गंभीर बात बोली गई है और ये सूचना आधारित बात है। जो जैसी कार्रवाई होनी है वो होगी और आपको पता भी चल जाएगी। ठीक है, कहने का विषय केवल इतना है कि कोई भी अधिकारी जो इन गतिविधियों में इस तरीके से संलिप्त है, वो ये ना सोचे कि वो बैकडेट पे कर रहा है तो पता नहीं चल रहा है। और ऐसे जितने भी अधिकारी कर रहे हैं उनको एक चेतावनी है। मैं एक बात और कहूंगा कि कांग्रेस शासनकाल में जो हमने अधिकारियों की सांठगांठ देखी, उसके बड़े प्रामाणिक आरोप जो है अदालत में जांच एजेंसियों ने लगाए। उन्होंने दस्तावेज के साथ प्रस्तुत किया, उनकी सांठगांठ को साबित किया और वो महीनों से जेल में बंद हैं। वो आईएएस अधिकारी, वो पुलिस अधिकारी, वो जो आपके मुख्यमंत्री सचिवालय के, पुराने मुख्यमंत्री सचिवालय के जो अधिकारी हैं, वो महीनों से जेल में बंद हैं, उनको जमानत नहीं मिल रही है। और मैं आपको एक बात बताऊं, जितने अधिकारी इस तरीके की बदमाशियों में अभी लगे होंगे ना, वो सोच रहे हैं कि बैक डेट पे करके कर लेंगे, तो वो भी नहीं बचेंगे। यही एक संदेश है और इसमें कोई ऐसी अन्यथा आवश्यकता नहीं है कि कोई हम ट्वीट करें या किसी को अनर्गल वो बात करने के लिए हम ट्वीट करें। बात यह है कम से कम अब तो छत्तीसगढ़ के हित में काम करो। ठीक है, आप संदेश देना चाहते हैं कि अगर पहले आप अगर कुछ ऐसा करते थे तो उसे बंद कर दीजिए। छत्तीसगढ़ में भाजपा की सरकार का गठन हो चुका है, केवल इतना ही आपका कहना है। बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ठीक है, ठीक है, वो तो देश के केंद्रीय गृह मंत्री भी कह चुके हैं कि उल्टा करके सीधा किया जाएगा, उल्टा लटका के सीधा किया जाएगा। खैर सुरेंद्र जी, आप केंद्रीय गृह मंत्री नहीं बोले भाई। एक मिनट ठीक है, आप करेक्ट कर दीजिए। हाँ, ये जो है अपने क्या नाम है, राम विचार नेताम जी का था क्या? अरे साहब कहाँ पीछे चले गए? अमित शाह जी ने दो सभा में कहा है, दो सभा में अमित शाह जी ने कहा है कि दोषियों को छोड़ा नहीं जाएगा, जो उल्टा जो गड़बड़ करेगा उसे उल्टा लटका के सीधा किया जाएगा। दो सभा में कह चुके हैं। तो जी आप क्या मानते, दोषियों को दंडित? नहीं, अबे वो विषय नहीं है निश्चय जी, वो विषय नहीं है। आपने कहा कि केंद्रीय गृह मंत्री ने नहीं कहा। ठीक है, सुरेंद्र जी मैं आ रहा हूं आपके पास। निश्चय जी, आपने कहा कि केंद्रीय गृह मंत्री ने नहीं कहा, इसलिए मैंने कहा कि नहीं साहब, उन्होंने दो राजनीतिक सभा में, चुनावी सभा में कहा था इस बात। ठीक है, आपके कानों तक वो बात नहीं आई होगी। नहीं, वो विषय नहीं है निश्चय जी, वो विषय नहीं है। आपने जो कहा कि नहीं कहा था, तो मैंने आपको बता दिया कि हाँ उन्होंने कहा था। ठीक है, मैं एक बार सुरेंद्र जी का रुख कर लेता। सुरेंद्र जी, आप एक तो जवाब दे दीजिए कि आपके शासनकाल में इस तरह से हुआ करता था, महीनों से अधिकारी जो है वो जेल में बंद है, और अगर वो सही रहते तो साहब जेल में बंद नहीं होते, उनकी जमानत हो जाती। जवाब दे दीजिए। अवधेश जी, भारतीय जनता पार्टी शुरू से, देखिए मैं इसका प्रमाण देता हूं, जो अधिकारी जिनके ऊपर आरोप लगा उनसे जब बरामदगी कितनी हुई। केंद्रीय एजेंसियों का यह दायित्व है, जब कार्रवाई खत्म होती है तो वो पूरा खुलासा किया जाता है। ये अभी हाल ही में आखिरी आरोप जो लगा है 508 करोड़ का, कितनी रकम, वो सुमित दास भी, असीम दास जी जिसकी बात कहें, वो कौन था, ये सर्वविदित है। जो गाड़ी जिसमें रकम बरामद की गई वो किसकी थी, वो भी सर्वविदित है। और जिस प्रकार से इनको नैतिक अधिकार नहीं है, अब ज्यादा पुरानी बात नहीं करता अवधेश जी, मध्य प्रदेश में मतदान के तुरंत पहले बिना निर्वाचन की अनुमति से कैबिनेट की बैठक हुई कि नहीं, और उसमें सीएस की नियुक्ति की गई। तो ये क्या संवैधानिक है? इनको नैतिक अधिकार नहीं है। जिस तरह से अमन सिंह का प्रशासनिक आतंकवाद प्रदेश की जनता ने भोगा है, और वही अमन सिंह अडानी के यहाँ नौकरी कर रहे हैं। और ये बताएं, जिस तरह से आपने भी सुना है अजय चंद्राकर की बदजुबानी, राजेश मूणत जी जिस प्रकार से धमकाते, मां बहन की गाली, महिला पुलिसकर्मियों के वर्दिये फाड़ते देखे गए, जिस तरह से विक्रम उसेंडी पूर्व प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो
ना वो उल्टा राजेश मूरत जी ने महिला पुलिस वाली ये सारे कर्मचारियों की टीवेज में ना वर्दी फाड़ी है, ये धनंजय जो जी, बहुत ही आपत्तिजनक ये ना कैसा ना स्टेटमेंट है जो अवधेश जी मैं स्पष्ट कर दूं, ये बोल रहे हैं कि राजेश मूरत जी महिला पुलिस कर्मियों के कपड़े फाड़ राजेश मूरत जी के ये फर्जी सीडी बनाने वाले ठीक लोग, है, ठीक ये है। फर्जी सीडी बनाने निश्चय वाले जी, क्रिमिनल माइंडेड निश्चय जी लोग। मैं बोल रहा हूँ सुरेंद्र जी, देखिए ये बात थी कि उन्होंने कुछ अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया राजेश मूरत जी ने, लेकिन इस बात चैनल में बोल भी नहीं ठीक है, सकता। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन थाने में घुस के, विधानसभा थाने में घुस के ठीक है। महिला पुलिस कर्मियों की वर्दियां फाड़ी थी। नहीं, इस तरह की घटना नहीं आई थी सुरेंद्र जी, मैं करेक्ट कर देता हूं। आरोप ठीक है, और इसको बहुत गंभीर आरोप पिछली बार ठीक- भी ठीक है, उनके विरोध निश्चय जी। में कुछ कांग्रेसियों ने ऐसी साजिश रची निश्चय थी। जी, आप आगे विक्रम उसेंडी जी ने, अवधेश जी आप इस बात से क्या इनकार करते हैं? विक्रम उसेंडी जी ने जो इनका आप प्रदेश नाम मत अध्यक्ष बदलिए, है, आप नाम नहीं बदलिए, आप इस तरीके की घटना प्रस्तुत मत ठीक है, करिए। दर्जनों भाजपाई हैं जिनकी ठीक है। बदजुबानी जो है सर्वविदित है। बदजुबानी अलग चीज होती, कपड़े फाड़ना अलग चीज होती। भाई आप ऐसी घटना का उल्लेख करें जो कभी हुई नहीं। आप ऐसी बातें क्या सार्वजनिक मंच से लाइव चैनल में बोलेंगे क्या? थाने में घुस के थाने में मैं ठीक है, सुरेंद्र जी आगे बढ़ जाते हैं, सुरेंद्र जी आगे बढ़ जाते हैं, सुरेंद्र जी आगे बढ़ जाते हैं। विधानसभा ठीक है, थाने के बिल्कुल भीतर की घटना ठीक है। है, निश्चय जी आपने आपत्ति दर्ज कराई, आपकी आपत्ति स्वीकार हो गई। सुरेंद्र जी आगे बढ़िए, उस पॉइंट को छोड़ के आगे जवाब दे दीजिए। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के कुशासन को प्रदेश की जनता ने भोगा है, प्रशासनिक आतंकवाद, मैंने पहले भी उदाहरण दिया किस प्रकार से गृह विभाग के अधिकारी जासूसी करवाने सरकारी खर्चे पे इजराइल भेजते थे निजी कर्मियों को, वो दिन भी देखा है। जीबीसी के षड्यंत्र जो सरकार थी, है, आपने कोई जांच वांच की? निश्चय हमने निश्चय जी एक बार बोलने दीजिए, निश्चय जी बनाया निश्चय जी कंप्लीट करने दीजिए, षड्यंत्र में वाइस सैंपल देने क्यों भाग रहे? जो अधिकारी निश्चय जी कंप्लीट करने दीजिए, निश्चय जी कंप्लीट करने दीजिए, भाजपा के संरक्षण में सदाचारी बन जाते हैं। ये निश्चय जी भाजपा का कंप्लीट करने षड्यंत्र। दीजिए, ठीक ना है, ना मैं ठीक अपनी है, बात मैं- पूरी कर लूं। ठीक है, ये आप कहे पूरी ना कर- रमन पूरी सिंह कर- के खिलाफ पूरी कर लीजिए। इसी ईडी में 2 मामले हैं। आय से अधिक संपत्ति का मामला, नान घोटाले में जो है वो डायरी, आप इस बात के गवाह हैं अवधेश जी कि उस डायरी के पन्ने चालान में गायब कर दिए गए। 2013 का मामला है प्रियदर्शनी सहकारी बैंक का। कोर्ट के न्यायालय के आदेश पे जो नार्को टेस्ट कराया गया वो सीडी तक न्यायालय में प्रस्तुत नहीं की गई, और जब हमारी सरकार आई तो एसआईटी लगाते हैं। ये वॉइस सैंपल देने कौन भाग रहा है? अगर मैं आप पर आरोप लगाऊं कि ये फोन कॉल में आपकी बातचीत है अवधेश जी, ठीक है, तो आप ठीक है, सुरेंद्र जी, अगर उस पर स्टे सुरेंद्र जी, लेते हैं तो आपका ठीक है, मैं एक बार रामोताब जी का रुख कर रहा हूँ, मैं रामोताब जी के 30 सेकंड का समय ठीक है, मैं दे दीजिए। निश्चय जी आपको दूंगा, लेकिन एक बार रामोताब जी का रुख मैं करूंगा। रामोताब जी, संकेत और संदेश तो साफ है कि साहब जो अराजकता का आरोप बीजेपी 5 सालों तक लगाती रही कांग्रेस की सरकार पे, वो अराजकता अब इस सरकार में नहीं चलेगी, नहीं दिखेगी। उसके लिए मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने स्पष्ट कर दिया, ना केवल ट्वीट किया बल्कि उन्होंने बयान भी दे दिया कि हाँ मैंने ट्वीट किया, मुझे जो जानकारी आई उसके आधार पे मैंने इस बात को कहा है। अब ये बता दीजिए रामोताब जी, इसका असर क्या होता आपको दिखाई पड़ रहा है? रमन सिंह जी का दीर्घ प्रशासनिक और राजनीतिक अनुभव है। वो एक तरह से इस बयान से कई अर्थ नीचे तक पहुंचा रहे हैं कि अब प्रशासन को अपना रुख और कार्यप्रणाली बदलना होगा और हमारे अनुरूप चलना रहेगा, जो हमारे कार्यकर्ता के अनुरूप हो, हमारी विचारधारा के अनुरूप हो, हमारी नीतियों के अनुरूप हो, वही काम करें। होता ये है अवधेश की बड़े रूप में कोई किसी को बोल रहा है या ना बोल रहा है, या उनके निजी स्वार्थ हो, अधिकारी कर्मचारी का निजी स्वार्थ है, ठेकेदार का निजी स्वार्थ है, सप्लायर का निजी स्वार्थ है, या किसी ने कहा है या किसी के आड़ में कोई कर लिया, ऐसे कई चीजें प्रशासन ने चलते रहता है। शायद इसको रोकने के लिए उन्होंने एक बयान दिया है और इस बयान को उसी रूप में लेना चाहिए। और अधिकारियों को भी नैतिकता के नाते, जब आचार संहिता लगी हुई है, सरकार अभी पूर्ण रूप से बैठी नहीं है, तो ऐसे अगर कोई काम कर रहे हैं और अगर गलत लोग हैं तो उनको निश्चित तौर पे उजागर होना चाहिए और कार्रवाई होनी चाहिए। बिल्कुल सही, आपने बिल्कुल सही कहा। इसमें घटनाएं ना हो। बिल्कुल सही रावतार जी, देखिए बुलडोजर की कार्रवाई 2 दिन से चर्चाओं में है, ना केवल कार्रवाई तो दिख रही है, ना केवल छत्तीसगढ़ में बल्कि देश भर में चर्चाओं में है कि बीजेपी की सरकार आई, या बुलडोजर का लगातार जो इस्तेमाल किया जा रहा है, अवैध अतिक्रमण को हटाने का काम किया जा रहा है। चौंकाने वाली बात मैं बताता हूं अपने दर्शकों को कि डॉक्टर रमन सिंह इस पूरे मामले पे कहते हैं कि किसी भी शासन प्रशासन को इस तरह से आदेश नहीं किया गया है।
बीजेपी की सरकार आने के बाद वो स्वतः इस तरह की कार्रवाई कर रहे हैं। ये भी संकेत है, ये भी संदेश है। निश्चय जी, अब आप कुछ कह रहे थे, आप जवाब दे रहे थे, जवाब दे दीजिए। देखिए, मैं पहली बात ये कह रहा हूं कि ये जो पिछली सरकार कांग्रेस भूपेश बघेल की सरकार है, ये 5 साल रहने के समय इन्होंने ऐसे कोई प्रमाणिक काम तो जांच किए नहीं। ये केवल बेचारे आरोप लगाते हैं, झूठे मनगढ़ंत आरोप लगाते हैं, अपनी सुविधा के, राजनीतिक सुविधा के आरोप लगाते हैं। लेकिन इनके कार्यकाल में जो आईएएस अधिकारियों पे प्रमाणिक रूप से जो जेल गए हुए लोग हैं, उनकी तुलना वो ऐसे मनगढ़ंत आरोपों से करते हैं, उसका कोई औचित्य नहीं है। दूसरी बात, जहां तक प्रशासनिक विषय है, हमारे विचारधारा के, हमारा विचार क्या है? भारतीय जनता पार्टी का विचार है कि गरीबों के जीवन में सहूलियत हो। ठीक है, हमारा विचार है कि हमारा जो देश है, इसका परम वैभव पुनर्स्थापित होवे, ये हमारा लक्ष्य है, यही हमारा विचार है, यही हमारी विचारधारा है। उसके लिए हम काम करते संकल्पित होके, तो प्रशासन को करना भी वही चाहिए। बिल्कुल कि हर गरीब आदमी के लिए जो कच्चे मकान के छत वाले, उनके मकान पक्के हो जाए। ये हमारे घोषणा पत्र में भी था, वो होगा। ठीक है, हम चाह रहे हैं कि जो राशन जो है गरीबों के लिए मोदी जी वहां से भेज रहे थे, जिसको कि ये भूपेश बघेल की सरकार बाजार में जाकर बेच दे रही थी, राशन नहीं मिला 3 साल तक गरीबों को, वो राशन उनको मिलना चाहिए, अतिरिक्त राशन। ये हमारा विचार है, इसका काम प्रशासन को करना है। बिल्कुल, लूटपाट बंद करनी है, माफिया से सांठ-गांठ करने वालों को ठीक है, अपनी सजा भुगतने के लिए तैयार होना है। अब मैं जवाब ले लेता हूँ। सुरेंद्र जी, माफिया राज को समाप्त करना है, लूटपाट में भागीदारी नहीं बननी है प्रशासन को, ये संकेत और संदेश बीजेपी की सरकार गठित हुई है वो दे रही है। मूल बात यही है अवधेश जी, भारतीय जनता पार्टी के नेता अपने चंदा उगाही के लिए इस तरह से कार्रवाई दिखानी है। देखिए, ये दिमागी फितूर है इनका, राजनीतिक माइलेज लेने के लिए इस तरह से बयानबाजी करते हैं। हर साल आप इस बात के गवाह हैं कि नवंबर से जनवरी के बीच में अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई होती थी, लेकिन वो विधि सम्मत होती थी, 48 घंटा पहले नोटिस दिया जाता था। लेकिन इनकी जो गुंडागर्दी है, माफिया राज है, चखना सेंटर बंद कर रहे हैं। ये तो माता बहनों से बार बार बोले ना कि गंगा जल की कसम लेके शराबबंदी नहीं किए, तो ये बताए चखना सेंटर खत्म करने से शराब की खोरी बंद हो जाएगी क्या? तो ये अपने नेताओं को चंदाखोरी के लालच में ये वहां पर चखना सेंटर अपने संगियों को देंगे, खत्म हो गया। ठेला बता रहे हैं, ये गरीबों पे चलाएंगे बुलडोजर, ये ठेला गरीब वालों पर चलाएंगे बुलडोजर। अडानी का नंदराज पर्वत का कैंसिल करेंगे, हमारी सरकार ने 2019 में खत्म किया था। ये अडानी के एजेंट के तौर पर सरकार में बैठे हैं। परसा कोल ब्लॉक कैंसिल करने हमने 27 जुलाई को 2022 को भेजा है। अब ये अडानी के गुलाम जो बन गए सरकार में, अब ठीक है, सारी मलाई। ठीक है सुरेंद्र जी, मैं एक बार तो इनका ठीक है, मैं एक बार रामावतार जी का रुख कर लेता। रामावतार जी, बड़ी गंभीरता से आप इस चर्चा को सुन रहे हैं। आप ये बताइए, 5 साल के लिए सरकार चुनी गई है। 5 साल से पहले जिस तरह से रमन सिंह कहते हैं कि किसी भी तरह के निर्देश नहीं है किसी अधिकारी को, बुलडोजर चल जाता है। रमन सिंह जी कह देते हैं कि पुराने डेट में, बैक डेट पे जो साइन किया गया तो उसकी विवेचना की जाएगी। देखिए, सरकार तो मंशा में चलती है कि उसकी सोच क्या है, क्या देख रहे हैं, क्या अच्छा लगता है अधिकारियों को, ऐसे समय में क्या अच्छा लग रहा है, क्या सोच रहा है, ये सोच लेते हैं, कर लेते हैं। और ये दिशा निर्देश है जो जिस तरह से बुलडोजर चल रहा है, शहर के जो विधायक हैं उनने अधिकारियों से चर्चा करके उसी के बाद ये हुआ है। कोई ऐसे अधिकारी इतना अच्छा और बुरा देखने के नहीं है, वो शासन की नीति, नेताओं की सोच, आरोप प्रत्यारोप वो देख लेते हैं, उसके आधार पर कार्रवाई खुश करने के लिए भी करते हैं, दिशा निर्देश में भी करते हैं। तो जहां तक ये बात है, बैक डेट वाली जो बात हुई थी, बैक डेट की ऐसी चीजें हमने और सरकार भी देखी है, उस सरकार में भी हुआ है, कोई नया नहीं है। बिल्कुल, इसी दीर्घ अनुभव को देखते हुए वो इस गड़बड़ी ना हो उस रोकने के लिए ही रमन सिंह ने इस तरह बयान दिया है। तो इस बयान से जो हमारी सरकार है, अब हमारे अनुसार हो, गलत चीजें रुक जाए, एक वो संकेत है, उस संकेत के रूप में माननी चाहिए। और ये माननी चाहिए जो ऐसे अफसर हैं उन चिन्हित करनी चाहिए अफसर को जो गड़बड़ करने को काबू रहते हैं, जो राजनीतिक नेताओं से अपने मधुर संबंध के लिए या निजी फायदे के लिए इस तरह की जो हरकत कर रहे हैं नियम विरुद्ध,
वो रुक जाएं, ये ठीक है, कोशिश बिल्कुल होगी। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। आज इस चर्चा में इतना ही, समय का थोड़ा सा अभाव। आप तीनों मेहमानों का बेहद शुक्रिया। रामावतार जी आपका शुक्रिया, निश्चय जी आपका शुक्रिया, सुरेंद्र जी आपका शुक्रिया। कुल मिला के है कि छत्तीसगढ़ के सियासत में जब आचार संहिता लगा था तब देश के केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया बीजेपी के, स्थानीय बीजेपी के नेताओं के साथ लगभग 110 नेताओं की, अधिकारियों की, माफ कीजिएगा, अधिकारियों की सूची लेकर निर्वाचन आयोग में सौंपते हैं और कहते हैं कि इनके खिलाफ लगातार 5 सालों तक कार्रवाई की गई है, 5 सालों तक शिकायत हुई है। अब उस सूची का क्या होगा? सत्ता परिवर्तन के साथ ही जो संकेत और संदेश है वो बिल्कुल स्पष्ट है कि 5 साल तक जिस विषय को लेकर राजनीति छत्तीसगढ़ बीजेपी की है उस विषय को अंजाम तक पहुंचाना है और ऐसे विषय दोबारा उनके शासन में ना आए, इसलिए अभी से उन्हें सचेत किया जा रहा है। फिलहाल इस चर्चा में आज इतना ही। कल एक और विषय के साथ होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।